हेलो बच्चों। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट के अंदर यूनिट सेल और यूनिट सेल के टाइप्स और उनमें जो लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट है उनके बारे में। यूनिट सेल के बाद हमने एक सिस्टम देखा था, 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर अपन जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं, नॉन क्रिस्टल होते हैं, उनको हम क्लासीफाई करते हैं। अलग अलग कैटेगरी थी और उनकी जो कैटेगरी थी वो यूनिट सेल की जो एज लेंथ है और उसके जो एक्सिस एंगल है, उन एक्सिस एंगल के बेसिस पर हमने डिफरेंट टाइप्स के 7 सिस्टम डिस्कस किया था। अब हम इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। फिर सबसे पहले ये क्वेश्चन है, एटम्स ऑफ एक्स एलिमेंट आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ द FCC लैटिस। FCC यानी कि फेस सेंटर्ड, एंड एटम्स ऑफ Y एलिमेंट प्रेजेंट एट ईच फेसेस ऑफ द लैटिस। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। हमें कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है जो एक्स वाई एलिमेंट से बना हुआ है। सॉल्यूशन देखो बेटा, हमारे पास 2 एलिमेंट हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक्स एलिमेंट जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है FCC यूनिट सेल के अंदर, और Y एलिमेंट के जो एटम है वो फेसेस पे प्रेजेंट है। अब आपको पता है FCC में टोटल लैटिस पॉइंट कितने होते हैं बेटा? 8 कॉर्नर है और 6 फेस है, 14 लैटिस पॉइंट होते हैं। 14 में 8 कॉर्नर है, यानी कि ये 8 एटम्स X के हो गए, और फेसेस पे कितने होते हैं? 6, ये 6 हो गई। फिर हमने ये भी देखा था कि कॉर्नर्स पे जो एटम है वो क्या है? 1/8। कितना बेटा? 1/8 पार्ट होगा। फेस पे से हमने देखा है कितना होगा? 2, 1/2। तो ये आया 1 और इस पे आए 3। तो X एलिमेंट के एटम 3 आएंगे, Y के 3 आएंगे और X का 1 आएगा। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हुआ? XY3। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। समझ में आ गई बात?
तो इस प्रकार का क्वेश्चन यदि हमें दें तो हमें ये देखना है कि जो एटम्स है, जो एलिमेंट है, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और उसमें टोटल एटम्स जो हम काउंट करते हैं शेयरिंग ऑफ द पार्टिकल पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट पे, तो कॉर्नर्स पे 1 आता है और फेसेस पे 3 आता है। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, XY3। ठीक है बेटा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है आपके इंटेक्स क्वेश्चंस के अंदर, आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करें और उनकी जो आंसर है वो आप देखें, प्रैक्टिस करें इसकी। आगे देखिए, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल D या फिर रो से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जनरली हम ये देखते हैं कि डेंसिटी जो होती है बेटा क्या होती है, मास ऑन वॉल्यूम, ये होता है बेटा V और W। तो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल D इक्वल्स टू W/V। अब हमें यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है तो हमें यूनिट सेल के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करना है। यहाँ वॉल्यूम जो है वो क्यूब है, क्योंकि जो यूनिट सेल है वो हमारी क्यूबिक फॉर्म में है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल जो है वो क्यूबिक है। क्यूबिक का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, लेंथ क्यूब, लेंथ क्यूब, यानी कि ए क्यूब। या फिर यदि तीनों लेंथ डिफरेंट है तो A, B और C। तो ये होती है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मास ऑफ द यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल। अब बेटा यूनिट सेल का तो मास नहीं होगा, क्योंकि यूनिट सेल तो एक 3 डायमेंशन फॉर्म है। 3 डायमेंशन में एक अरेंजमेंट है XYZ में, तो उसका तो मास नहीं होगा। लेकिन उस यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं उन एटम्स का मास वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे यदि हमें W फाइंड करना है तो हमें एटम का मास पता लगाना है, और एटम का मास होगा वो यहाँ रख के उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट सेल की डेंसिटी आ जाएगी। तो मास ऑफ एटम, मास ऑफ एन एटम इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ एटम एंड एवोगैड्रो नंबर Na। Na इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। कितना होता है, 6.023 10⁻23। ये होता है मास ऑफ 1 एटम। अब मान लो वहां पे यूनिट सेल में Z एटम्स हैं, 4 Z एटम्स, तो W बराबर M इंटू Z अपॉन Na। तो हमारे पास वॉल्यूम भी है, हमारे पास मास भी है, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, मास कितना है हमारे पास, M इंटू जेड अपॉन Na। वॉल्यूम क्या है, AQ। ये लीजिए, डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है डेंसिटी का फॉर्मूला, यूनिट सेल के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये देखें, M क्या है, M है मोलर मास, Z क्या है नंबर ऑफ एटम्स,
Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, और A क्या है, लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ। समझ में आ गई मेरी बात? इस पे एक एग्जांपल लेते हैं हम। सोडियम मेटल crystallizes into FCC lattice whose edge length is 100 picometer. Molar mass of sodium equals to 23 gram per mole. Calculate density of the unit cell. तो डेंसिटी यूनिट सेल की निकालनी है हमें। सोडियम मेटल दिया हुआ है, एज लेंथ दी हुई है, मोलर मास दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, डेंसिटी इक्वल्स टू m इंटू जेड अपॉन में Na और A क्यूब। ठीक है बेटा। m यानी कि मोलर मास है, तो मेटल का मोलर मास सोडियम है, सोडियम का मोलर मास 23 है, गिवन है क्वेश्चन में। तो मास आपको गिवन होगा 23 इंटू जेड, जेड है नंबर ऑफ एटम्स, और FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है बेटा पता है आपको, हम पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ एटम्स। FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, सोचो थोड़ा सा, कितने होते हैं, 4। अपॉन Na कितना होता है 0.6.023, अपन 6 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू में 100 पिकोमीटर है बेटा, सेंटीमीटर में हमें लेना है। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर होता है। सेंटीमीटर हो जाएगा 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। तो 10 से पावर 10 माइनस करके इसका क्यूब कर देंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो 23 अपॉन 23 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 100 की पावर 6 है, यानी कि 10 टू द पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी। 10 टू द पावर 6 प्लस में है और 10 टू द पावर -10 है, तो 10 टू द पावर माइनस कितनी बची, 4। तो 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर -4। क्लियर है? ओके, एक सेकेंड यहाँ हमने एक देखो 10 टू द पावर -10 इसमें क्या है, क्यूब के अंदर है तो 30 हो जाएगा ना। तो 10 टू द पावर यहाँ पे -30 है और यहाँ 6 है, तो 30 में से 6 निकाल दो, कितना बचा, 24। तो यहाँ 10 टू द पावर -24 आएगा। ये 10 टू द पावर 23 है और ये 10 टू द पावर -24 है, तो 10 टू द पावर कितनी बची, -1 बची, यानी कि 1/10 बचा। तो 23 इंटू 4 अपॉन में 6 इंटू 10 टू द पावर -1 है, तो इसका मतलब ये हो गया 1/10, यानी 10 ऊपर ले लेते हैं हम। 23 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन में 6, 2 से डिवाइड कर लो, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा। अब ये डिवाइड होगा नहीं बेटा, तो हमारे पास कितना बचा, 23 टू 46, 46 इंटू 10 406 अपॉन में 3 डिवाइड कर लो, 1 आएगा, और 1 आया तो इसमें 1 कैरी कर लिया। 3 1 16 और 15 5 टाइम्स 15, फिर 1 बचा 9, यानी 3 टाइम्स फिर 1 बचा 0.3 यानी कि 153.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यह है डेंसिटी इस क्वेश्चन में। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
आपसे जेड भी पूछा जा सकता है, डेंसिटी गिवन होगी, आपसे एन भी पूछा जा सकता है, आपसे एम भी पूछा जा सकता है, आपसे ए क्यूब जो है एज लेंथ भी पूछी जा सकती है। यदि एज लेंथ पूछे तो क्या करोगे बेटा जी? आपसे एज लेंथ पूछ ली जाए यहां से तो ए क्यूब बराबर एम इंटू जेड अपॉन में एन ए इंटू डेंसिटी। तो ए बराबर क्यूब रूट लेना है आपको एम इंटू जेड अपॉन में एन ए इंटू में डी। ये आ जाएगी आपकी एज लेंथ सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में लेना है तो आपको 10 टू द पावर -10 यूज करना पड़ेगा ना, तो वैसे कर लेंगे। और पिकोमीटर में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, पिकोमीटर भी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से हम ए भी फाइंड कर सकते हैं, हम जेड भी फाइंड कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ एटम्स भी। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको निकालना है एज पर क्वेश्चन पेपर। जैसा क्वेश्चन पेपर में आएगा आप डेंसिटी को यूज करके ये फाइंड कर सकते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हम जो पढ़ते हैं द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेटा कि सॉलिड के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक क्लोजली अरेंज करते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नियर होते हैं। ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस बहुत ज़्यादा नियर बाय अरेंज्ड हो, क्लोजली अरेंज्ड हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो है वो 3 टाइप से हम अरेंज करेंगे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, एंड 3 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये 3 टाइप से हमें अरेंजमेंट करना है। सबसे पहले अपन 1D की बात करेंगे, फिर 2D की, फिर 3D की बात करेंगे। तो सबसे स्टार्ट करते हैं हम 1D से। 1 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब आपको पता है 1 डायमेंशन में हम कैसे अरेंज करेंगे? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रो, इन ए लाइन, such arrangement is called 1 dimension close packed structure. When the constituent particles, atoms, molecules or ions are arranged in a row or a line. Such arrangement is called 1 dimension close packed structure. इज इट क्लियर? क्या होती है 1 डायमेंशन? कि जब हम किन्हीं पार्टिकल्स को एक लाइन में अरेंज करते जाएं तो एक हमें रो मिलने वाली है, उस रो के अरेंजमेंट में ही हम क्या कहते हैं कि ये 1 डायमेंशन है। एक लाइन बनी, उस लाइन को ही हम कहते हैं 1 डायमेंशन। जैसे हमारे पास कुछ एटम्स हैं, इनको हम अरेंज करते हैं, ये 1 डायमेंशनली अरेंज कर रहे हैं हम।
एटम्स को हम यहाँ स्फीयर मान के चलेंगे बेटा, ध्यान रखना। तो ये अरेंजमेंट चलता रहेगा। अब देखो एक वर्ड आएगा जो बार बार यूज होगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर, CN। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर कोई पर्टिकुलर एटम सराउंडिंग से कितने एटम से कांटेक्ट में है, उस सराउंडिंग नंबर ऑफ एटम जो है वो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स the number of surrounding atoms which are contact with an atom। किसी एक एटम के सराउंडिंग में नंबर ऑफ एटम जो उसके कांटेक्ट में है, या हम कह सकते हैं टची एटम्स कितने हैं। टची एटम का मीन उसको कितने टच कर रहे हैं। तो वन डायमेंशन में यदि हम ये पर्टिकुलर एटम लें, इसके सराउंडिंग में दो ही एटम दिख रहे हैं मुझे, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, जो इसको कांटेक्ट में है, इसके टचिंग में है। तो वन डायमेंशन में यदि हम CN देखें तो कितनी है बेटा, 2 CN। तो ऐसा अरेंजमेंट वन डायमेंशन अरेंजमेंट कहलाता है जिसकी CN नंबर कितनी होती है, 2 होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, द नंबर ऑफ टची एटम्स अराउंड द पर्टिकुलर एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑल्सो नोन एज CN। तो वन डायमेंशन अरेंजमेंट हमने देख लिया है, इसके बाद हम 2 डायमेंशन करेंगे, उसके बाद 3 डायमेंशन करेंगे। इस टाइप से ये अरेंजमेंट चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था, एक्सप्लेन द वन डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ सॉलिड। 2017 के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन था ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पर्टिकुलर ये पूछा जाएगा कि कितना कैसे अरेंजमेंट होगा 1 में, 2 में या 3 में। और सेकेंड थिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपसे पूछी जा सकती है कि पर्टिकुलर अरेंजमेंट की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। तो वन डायमेंशन की जो CN है वो कितनी होगी बेटा, 2 होगी। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे वाले जो अरेंजमेंट है वो हम सीखने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा ध्यान देना, आपको फोकस करना है जो टॉपिक यहाँ चल रहा है, और साथ साथ में इन टॉपिक को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स में बनाते रहे। थैंक यू।